अब तक की 5 अहम खबरें। दिल्ली और कॉफी शॉप्स में बैठकर नहीं बदल सकते हालात। अगर गरीब का दर्द है तो जमीनी सतह पर जाकर करे बात, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा। न्यूज इनसाइडर से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को हत्वे तनकीद बनाते हुए कहा है कि गरीबों के हक की बातें दिल्ली या कॉफी शॉप्स में बैठकर नहीं होंगी, बल्कि उसके लिए ग्राउंड में जाकर कोई बात की जाए तो काम बने और ये बताया जाए कि किन गरीबों के साथ नाइंसाफी कर उन्हें सताया जा रहा है। मजीद सुनील शर्मा का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं आपको। और उस बुलडोजर के सामने खड़े रहिए जो गरीब के घर गया हो। खुद बैठे हैं बड़ी बड़ी वो कॉफ़ी शॉप में पी रहे हैं, वहाँ पे उनको गरीब दिखाई दे रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब को बोलिए ना, लाइए कोई गरीब, उन गरीबों के बीच में खड़े होइए जो गरीबों को सताया जा रहा है। जम्मू में कौन से गरीबों को ढूंढने निकले हैं? सज्जाद लोन साहब की जो पार्टी है 2 सीटों पर है, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा, जहाँ ग्राउंड जीरो पे कल में खुद था। गुपकार और चर्च लेन में रहने वाले जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से बेखबर लोग, ये गरीबों के बीच में आइए और बताइए कि इन गरीबों को सताया जा रहा है, हम इन गरीबों के साथ हैं। और उस बुलडोजर के सामने खड़े रहिए जो गरीब के घर गया हो। खुद बैठे हैं बड़ी बड़ी वो कॉफ़ी शॉप में पी रहे हैं, वहाँ पे उनको गरीब दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली जाइए, कॉफ़ी शॉप्स में जाइए, बर्गर पिज़्ज़ा खाइए, आपके लिए वही अब रहा है काम, दूसरा कोई काम नहीं। थोड़ा मजबूती से और करना चाहिए। इसमें कोई चीखे कोई चिल्लाए, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आम गरीब खुश है, आम गरीब को कोई तंग नहीं कर रहा है। दिल्ली से मुंबई की तरफ ये तीनों परिवार रवाना करें, वहाँ इनको रोल मिल सकता है। कश्मीर में इनका रोल इस वक्त नहीं है, कश्मीर के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पे छानपुरा में निकले ना, छानपुरा में कहीं पे अगर बुलडोज़र लगा तो, या जहाँ पे अपनी पार्टी का कोई आधार है वहाँ पे 2-4 गरीबों को साथ खड़ा करके बोले कि भाई यहाँ पे गरीबों को सताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की अगले 48 घंटों के लिए वार्निंग जारी, ताहम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग और शूटिंग स्टोन्स का इम्कान। जम्मू सूबे में आज सुबह से ही मतला अबर आलूद है, वहीं इसके अलावा कई इलाकों में हल्की बारिश भी रही। कुपवाड़ा और पुंछ की अगर बात करें तो बर्फबारी के साथ सर्दी का सिलसिला जारी है। इसी बीच महकमा मौसमियात के मरकज श्रीनगर ने कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है, जिससे हाईवे पर पसियां गिराने का भी इम्कान है। अगर आपका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने का इरादा है तो उससे पहले हाईवे का स्टेटस जान लें, ताकि आपको रास्ते में खराब मौसम के चलते मुतासिर ना होना पड़े। आज जम्मू कश्मीर में पूरा मौसम उबार आलूद बनाया है, तो ताज़ा तरीन खबर ये है वेदर के हिसाब से, वेदर का खबर कि नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी सारे जगहों पे खास करके कुपवाड़ा, बारामूला, गुलमार्ग साइड में बर्फबारी शुरू हो चुका है। कुपवाड़ा में थोड़ी देर पहले बारिश हो चुका है। अब ये बाकी शहरी सिटी श्रीनगर और जम्मू सिटी में या रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में अभी मौसम उबर आलूद ओवरकास्ट बना हुआ है, पूरा क्लाउडी है। तो ऐसा ही मौसम आज दिन भर रहने का इम्कान है, लेकिन बारिश बर्फ़ का जो सिलसिला है ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। आज जैसे जैसे दिन गुजरेगा, आज रात और आज शाम रात और कल फोरनून तक बारिश अच्छी, पूरा जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश होने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ 1-2 जगहों पे हैवी स्नोफॉल भी होने का इम्कान है, खास करके गुलमार्ग या पीर पंजाल साइड में। तो मैदानी इलाकों में भी 2-3 इंच आज रात और कल मॉर्निंग के बीच में गिर सकता है। अभी एज फार जैसे अभी जो बर्फबारी का इम्कान है, तो फिलहाल तो अभी कोई रास्ता अभी कंसर्न ट्रैफिक के जो हवाले से अभी रास्ता ठीक है, लेकिन शाम को जब बारिश हो तो कल को, आज रात और कल के मुकाबले बारिश का तो मतलब फोरकास्ट है। बारिश उस रास्ते उस स्ट्रेच में भी बारिश होने का इम्कान है। अब रास्ता कैसे रहेगा, खुलेगा या कैसा रहेगा, वो कंसर्न ट्रैफिक महकमे से आप मालूम करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें हम कह नहीं सकते रास्ता खुलेगा, लेकिन बारिश का पेशन गोई है फोरकास्ट आज शाम और कल फोरनून के दरमियान उस स्ट्रेच पे। और दूसरा देखो, जब भी कोई बारिश या बर्फबारी होते हैं और हैवी स्नोफॉल होते हैं, तो हमेशा जो है अक्सर एवलांच देखने को मिलते हैं, और एवलांच काफ़ी जानलेवा भी होते हैं। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से लोगों को कहते हैं कि आप एवलांच प्रोन एरिया पे मत जाइए। अगर जाएगा तो भी बहुत सुरक्षित, मतलब अलर्ट के साथ, काशिश के साथ जाइए।
एवलांच कभी भी आ सकता है। एवलांच वल्नरेबल प्लेसेस है जहाँ पे एवलांच का हिस्ट्री होते हैं, जैसे एवलांच पहली बार आया हो तो जब उस रास्ते पे जाते तो बहुत एहतियात के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, कभी जानलेवा भी होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम हमेशा बताते आ रहे हैं, हम सबको यही कहते हैं कि जब भी विंटर में लोग बैठते हैं कमरे में ठंड की वजह से तरह तरह के बुखारी जलाते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस जलाते हैं, बुखारी जलाते हैं, कंगरी जलाते हैं या तो क्या होता है कभी कभी ये कार्बन गैस, जहरीला गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से कभी जहरीला गैसेस आपके कमरे में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए और जो कि जानलेवा भी होते हैं, तो इससे कई लोग ऐसा ना हो कि मैं हमेशा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब आप बुखारी जलाते हैं खिड़की दरवाज़ा खोले, आधा 1 घंटे के बाद खोलना चाहिए। और वादी में अगर लहराया गया तिरंगा तो हो सकता है माहौल खराब। महबूबा मुफ्ती के इस बयान का वजीर आजम ने लोकसभा में दिया खुद जवाब। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तकरीब का जवाब देते हुए वजीर आजम ने खास तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात पर तबसरा किया है। वजीर आजम ने कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा कि एक वक्त था जब दहशतगर्दों ने हर जानिब पोस्टर लगाए थे कि लाल चौक पर कभी भी हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को कबूल कर बगैर सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ जैकेट के लाल चौक पर तिरंगा लहरा कर दिखाया। और जो लोग हर घर तिरंगा मुहिम से माहौल बिगड़ने का अंदेशा जाहिर कर रहे थे, वो भारत जोड़ो यात्रा में वही हिंदुस्तानी परचम लेकर पहली सफ में खड़े नजर आए। मोदी ने इत्मीनान और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज कश्मीर का माहौल तब्दील हो चुका है, हर तरफ अमन और अमान की फिजा कायम है। सियाहती शोबे ने पिछले कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये सब मौजूदा हुकूमत की काविशों का ही नतीजा है। लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन से मिलेगी निजात, अब कौमी शाहराह पर कम देखने को मिलेंगे हादसा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर मुसाफिरों और ड्राइवरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुतवातर बंद रहने वाली इस शाहराह को बहाल रखने के लिए हल ढूंढ लिया है, जिससे इस सड़क पर सफर कर रहे लोगों को परेशानियों से दो चार भी नहीं होना पड़ेगा और उनका वक्त भी जाया नहीं होगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रीजनल डायरेक्टर रोहन गुप्ता के मुताबिक महकमा हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग के मसले से छुटकारा पाने के लिए 6 किलोमीटर तवील पुल तामीर कर रहा है। ये पुल रामबन और बानिहाल, कैफेटेरिया मोड़, पंथियाल, खूनी नाला और मड वगैरह में लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर इलाकों को बाईपास करेगा। इस पुल के काम को 2024 में मुकम्मल करने का हद मुकर्रर किया गया है, जिसका ठेका सज्जल इंडिया कंपनी को दिया गया है। हिंदुस्तान की 30 लाख आबादी की जा सकती है जान, ग्लेशियर झीलों के फटने से सैलाब जैसे सूरत-ए-हाल। दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झीलों के फटने से सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। नेचर कम्युनिकेशन मैगजीन में शाया रिसर्च के मुताबिक ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हिंदुस्तान में 30 लाख और दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। बर्तानिया के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए ग्लेशियर लेक और बर्स्ट फ्लड के सबसे बड़े खतरे का पहला तजिया है। महकमे ने कहा है कि आलमी सतह पर जाहिर होने वाली आबादी का निस्फ से ज्यादा सिर्फ 4 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पेरू और चीन में पाया जाता है और यही ममालिक ग्लेशियर्स के गिर्द रहने वाली कुल आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा है। ख्याल रहे 1941 के बाद से पहाड़ों में बर्फानी तोदे खिसकने से लेकर ग्लेशियर झील फटने की वजह से 30 से ज्यादा आफात पेश आई हैं, जिसमें हजारों की तादाद में जानें भी गई हैं। दूसरी जानिब अगर साल 2022 का डेटा देखें तो साइंसदानों के मुताबिक 2022 में मुल्क के शुमाली गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में कम से कम 16 बर्फानी झीलें फटने के वाक़ात हुए हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल के सैलाब का कितना ताल्लुक ग्लेशियर्स के पिघलने से था। ये थी अब तक की 5 अहम बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7।